जय हिंद दोस्तों। तो आज इस रूम टाइम और डिस्टेंस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए और वही क्वेश्चन को शामिल किए जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप सबके सामने ये पहला प्रश्न है और यहाँ पे आप सभी को लग रहा होगा कि प्रश्नों का लेंथ ज़्यादा है, लेकिन याद है दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे सिलेक्शन और मेरिट में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिलेक्शन ने दिलाने की जिम्मेदारी दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को होता है। ठीक है, और मैक्सिमम लोग ऐसे ही प्रश्नों को यहाँ पे स्किप करते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो प्रश्न है इस टाइप के प्रश्नों को हम सिर्फ 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे हम रामायण लिखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को चाहें तो विदाउट पेन और पेपर के भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सभी को हम सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे जो भी लिखेंगे आप सभी को यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिखेंगे। ठीक है, और दोस्तों आज का वो टाइप क्या है तो यहाँ पे ध्यान दें कि प्रश्न में जब अगर यहाँ पे समान दूरी, ठीक है, यानी कि अगर तय करने की बात करेगा दोस्तों तो आप सभी को पता है कि एक कॉन्सेप्ट आप सभी को याद रखना होगा कि चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि प्रश्न में क्या कह रहा है कि राम और लक्ष्मण, ठीक है ने, राम और लक्ष्मण ने एक ही दूरी, यानी कि जब अगर समान दूरी की बात करेगा, ठीक है, यानी कि जब अगर समान दूरी की बात करेगा यानी कि एक ही दूरी अगर तय करने की बात करेगा तो उसमें आप सभी को एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रश्नों को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए क्रमशः 32 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करते हैं। ठीक है, राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, तो लक्ष्मण द्वारा तय की गई यहाँ पे यात्रा की दूरी कितनी है ये हम सभी को निकालना। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पे ध्यान दें, 2 व्यक्ति की इसमें बात किया जा रहा है, राम और दूसरा लक्ष्मण है। ठीक है ना, जिसमें कि यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ये चाल है 32 किलोमीटर पर घंटा और यहाँ पे 40 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, यानी कि राम जो है वो 32 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल है और जो लक्ष्मण की चाल है वो 40 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि राम में दूरी तय करने में, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरे स्टेप में ध्यान दें कि राम में दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक समय लेता। ठीक है दोस्तों, ये जो राम है ना, ये राम जो है ये राम लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक समय दूरी तय करने के लिए लेता है, यानी कि अगर राम अगर 2 है तो लक्ष्मण 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि राम जो है वो लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लेता है, यानी कि अगर राम में 2 घंटा ले रहा है तो लक्ष्मण 1 घंटा लेगा, इससे 1 घंटा हमेशा अधिक होना चाहिए। जो प्रश्न में कर रहा है वो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये चाल है, ठीक है, ये क्या है तो ये चाल है। ठीक है, तो इसे हमें सभी को यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर कट रहा है तो यहाँ पे कटा लीजिए, तो 8 से कटेगा, 8 से ये 4 बार में, ठीक है, और 8 से ये 5 बार में। ठीक है दोस्तों, तो ये चाल का रेशियो हमारा आ गया 4 और 5। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब अगर समान दूरी की बात करेगा तो हम यहाँ पे दोस्तों यानी कि उल्टा करेंगे तो हमारे ये समय के रेशियो निकल आएगा। ठीक है, तो समय के रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे ये रेशियो को पलटना होगा, यानी कि 5 है और ये 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे ये समय के रेशियो आ गया 5:4। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस 1 का है ना, यहाँ पे समय के डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 घंटा अधिक ले रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है वो लक्ष्मण से राम कितना 1 घंटा अधिक ले रहा है और यहाँ पे राम जो है वो लक्ष्मण से कितना अधिक ले रहा है, 1 घंटा। ठीक है, तो समय की तुलना हम समय से करेंगे। ठीक है, समय की तुलना समय से निकालना क्या है, दूरी। ठीक है, तो दूरी आप चाहें तो यहाँ पे 32 पचे करेंगे तो भी हमारा 1600 आएगा। ठीक है, और 40 यहाँ पे चौक भी करेंगे तो हमारा 1600 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। ठीक है ना, चाल गुने समय होता है। ठीक है, चाल गुने टाइम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों चाल हमारा क्या है, ये चाल है 32 है और ये 40 है। ठीक है ना, ध्यान से यहाँ पे समझिए, चाल क्या हमारा ये 32 है और ये 40 है, समय क्या हमारा ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, तो आप चाहें तो 32 पचे भी कर सकते हैं या आप चाहें तो 40 चौक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो करना है यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि अगर 40 से चौक भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1600 आएगा। तो जब अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 1600 आएगा ना। 1600 मीटर जो है वो लक्ष्मण द्वारा तय की गई टोटल हमारा ये यात्रा की दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहता हूँ कि आप सभी को ये पहला प्रश्न है समझ में आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया तो अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर
चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे सेकंड प्रश्न है और सेम टाइप प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेम तरीके इसमें भी अप्लाई करना है और इसमें भी यहाँ पे दोस्तों समान दूरी तय करने की बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 57 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा कर मानव गंतव्य पर 3 मिनट पहले पहुँच गया, ठीक है। यदि उसने 51 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा की होती तो वह 1 मिनट की देरी से पहुंचता, ठीक है ने। तो मानव द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ये हम सभी को बताना दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइप का प्रश्न भी है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 57 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने पर 3 मिनट की देरी होती है, 3 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है ना, सॉरी। और उसके बाद 51 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने पर 1 मिनट की यहाँ पे देरी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, यानी कि यहाँ पे चाल है, ठीक है। पहला चाल जो है वो कितना है, तो 57 है ना, 57 किलोमीटर पर घंटा की यात्रा करने पर मानव जो है वो 3 मिनट पहले, ठीक है ने, 3 मिनट यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, तो पहुँच रहा है, ठीक है। तो पहले की बार करेगा तो इसे हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है, -3 हो गया, यानी कि 3 मिनट ये पहले पहुँच रहा है। कब, जब ये 57 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये चला रहा तब, ठीक है ने। उसके बाद कह रहा है कि यदि उसने 51, ठीक है ने, यानी कि अब यहाँ पे 51 की चाल से वो चलेगा, ठीक है। यानी कि दूसरा जो चाल है वो 51 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। और जिसमें कि वो 1 मिनट की देरी कर रहा है, ठीक है ना, है ना, 1 मिनट की देरी से वो पहुँच रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, 1 मिनट की देरी हो रहा है तो इसे हम प्लस में लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दे, ये क्या है, तो ये चाल का हमारा ये क्या है दोस्तों, रेशियो, ठीक है। ये चाल का हमारा रेशियो हो गया। तो आप सभी को पता है कि जब अगर समान दूरी तय करने की बात करेगा, ठीक है, यानी कि एक ही दूरी को तय करने की बात करेगा प्रश्नों में, तो यहाँ पे चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल होता है, ठीक है। यानी कि समय का जो रेशियो होगा यहाँ पे पहले कटा लीजिए, ठीक है। तो 3 से यहाँ पे 17, 3 51, यानी कि 3 से ये 17 बार में, और 19 तिहाई 57, ठीक है। यानी कि 3 से ये 57 जो है 19 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेशियो करने के लिए, यानी कि समय के रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे हम दोस्तों यानी कि रेशियो को हम उल्टा करेंगे, तो 17 हो गया और ये हमारा 19 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि -3 है, ठीक है, और यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना, यानी कि यहाँ पे अधिक कितना हो रहा है, तो यहाँ पे अधिक 4 का है, यहाँ पे अधिक कितना का है, तो 4 का, यानी कि -3 है, ठीक है ना, और +1 है। जैसे कि अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस तो 4 का है ना, डिफरेंस 4 का है, तो ये 4 कैसे आया, तो ध्यान दे। जैसे कि यहाँ पे अगर -20% है, ठीक है ना, यहाँ पे -20%, यानी कि अगर पहले जैसे कि 20% की हानि हुआ, ठीक है ना, आप कहें कि 20% का लाभ होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना। 20% का लाभ हुआ और पहले 20% की हानि हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे लाभ है और हानि के बीच का डिफरेंस कितना का है, तो क्या करोगे कि यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ये -20 और +20 करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 40, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे 40 का डिफरेंस है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे -3 है, ठीक है, -3 हो गया, ठीक है। यानी कि कहा जाए तो डिफरेंस कितना 4 का है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सिर्फ आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पे दोस्तों ये करना पड़ा हमको कि यहाँ पे 4 हो गया डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का, ठीक है। तो समय का डिफरेंस ये क्या है, तो समय है, ठीक है ना। ये समय का डिफरेंस समय से, यानी कि यहाँ पे समय का डिफरेंस यहाँ पे समय से करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 4 का है और यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, ठीक है। अब निकालना क्या है, दूरी, तो जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 57 गुने यहाँ पे 17 कर सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है। तो चाल हमारा क्या है, ये 57 है और ये 51 है ना। चाल हमारा क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, जिसमें कि चाल का जो रेशियो है वो 57 है और 51 है, ठीक है। और समय का जो रेशियो है वो कितना है, तो यहाँ पे 17 है और 19 है, ठीक है। तो आप चाहें तो 57 गुने 17 भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो 51 गुने यहाँ पे 19 भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आप करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 57, ठीक है ना, 57 गुने अगर यहाँ पे कितना लेना होगा, यहाँ पे 17, ठीक है। तो 57 गुने 17, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दें 57 गुने 17 ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये दोस्तों क्या है, तो ये हमारा मीटर में, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मीटर में, तो जैसे कि यहाँ पे है ना 1 मीटर है
और यहाँ पे 3 मीटर है। तो ये मीटर में अगर इसे घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हमसे इसको 60 से भाग भी करना होगा, ठीक है ना, 60 से भाग भी करना होगा। तो यहाँ पे कटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 19 से 3 से कटाइए तो 19 57 है, और ये 3 से कटाएंगे तो ये 20 बार में, ठीक है। 4 से कटा लीजिए, 4 से ये 5 बार में, ठीक है। तो 19 से ऊपर बच गया हमारा 19 और 17, ठीक है। तो 19 गुने ऊपर 17 और नीचे 5 गुनी 10, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपका वो हो जाएगा आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें, तो 17 कितना होता है 53 से, ठीक है। 17 53 से, तो यानी कि यहाँ पे 3 हो गया, हासिल रह गया हमारा 15 और 17 एकम 17 हो गया। तो 15 दूनी 30 और 2 32, ठीक है। यानी कि हमारा आ गया 328, ठीक है। गुना करने पर 328 आ गया, और नीचे यहाँ पे 10 है, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपका ये हो गया आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दूरी है वो, यानी कि यहाँ पे जो दूरी है वो मानव द्वारा तय की गई दूरी हमारा 32.3 है। यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यही प्रश्न समझ में आ गया होगा। और दोस्तों याद है कि जो भी हम लिखे यहाँ पे समझाने के लिए लिखे, आप चाहें तो विदाउट पेन और पेपर के भी प्रश्नों को सोल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे 1 से 2 बार अगर इसे प्रैक्टिस से कर लिए तो ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे ट्यूशन ऑफ प्रश्न और सेम टाइप प्रश्न जो आपको जस्ट पीछे करवाएं वही तरीके से अप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ पे दोस्तों डिजिट जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज किया गया है, ठीक है। और सेम तरीके इसमें भी अप्लाई करना है जो आपको जस्ट पीछे करवाएं। और उस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक महिला 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से ड्राइविंग कर वह 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता, ठीक है। जबकि 27 किलोमीटर पर घंटा की गति से ड्राइविंग करे वह 7 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो उन्होंने कितनी दूरी किलोमीटर में तय की, यह हम सभी को निकालना है दोस्तों। यानी कि सेम टाइप का प्रश्न जो आपको हम जस्ट पीछे करवाएं और सेम तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 यानी कि यहाँ पे चाल है, ठीक है। पहला आपका चाल कितना है, यहाँ पे 45 किलोमीटर की गति है, ठीक है। यानी कि पहला जो आपका वो चाल है 45 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। दूसरा जो है वो कितना 27 किलोमीटर पर घंटा की गति है, ठीक है। 27 किलोमीटर पर घंटा की चाल है, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा जो है वो 27 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है ना। और कह रहा है कि जब अगर 45 किलोमीटर पर घंटा की ड्राइविंग कर हुआ 5 मिनट है ना यहाँ पे पहले कार्यालय पहुंचता है। तो 5 मिनट यहाँ पे पहले की बार करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस में, ठीक है ना। यहाँ पे 5 मिनट पहले की बार किया तो यहाँ पे माइनस में हम इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि 27 किलोमीटर पर घंटा की गति से यहाँ पे ड्राइविंग करें वो 60 मिनट देरी होता, ठीक है ना। यानी कि 60 मिनट देरी से पहुँच रहा है वो अपना कार्यालय, यानी कि 60 मिनट देरी की बार करें तो यहाँ पे प्लस में हम 60 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट क्या है, यहाँ पे 5 मिनट पहले, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे अगर 60 मिनट पहले रहता, ठीक है ना, यानी कि अगर पहले रहे और पहले रहे दोस्तों तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। माइनस माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे घटेगा, ठीक है ना। यानी कि जब अगर 2 यहाँ पे चिन्ह हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब यहाँ पे अगर माइनस प्लस हो तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है ना। जब अगर यहाँ पे माइनस हो और माइनस हो, ठीक है, यानी कि जब अगर देरी से और देरी से हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जब अगर पहले हो यानी कि जब अगर प्लस हो तो भी यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम माइनस और प्लस से डिनोट कर रहे हैं, ताकि जब अगर यहाँ पे 2 चिन्ह हो, ठीक है ना, जब अगर यहाँ पे 2 चिन्ह हो तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे। जब अगर यहाँ पे समान चिन्ह हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस लिखने का दोस्तों तरीका आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो आप सभी को पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो हमारा वो कितना है, यहाँ पे -5 है और दूसरा क्या है, तो यहाँ पे +60 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पे डिफरेंस यानी कि -5 है और यहाँ पे +60 का डिफरेंस कितना है, तो 60 5 12 यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 12 हो गया। और यहाँ पे डिफरेंस यानी कि ये कितना है, ये चाल का है, ये रेशियो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कटा लीजिए,
तो यहाँ पे दोस्तों 9 से घटाइए, ठीक है ना। हाँ, 9 से ये 3 बार में, 9 × 27 और 9 से ये 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। जब अगर समान दूरी की बात करें क्वेश्चन में, तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है, यानी कि 3 यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना, यानी कि समय यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है, तो यहाँ पे 2 अधिक हो रहा है। यहाँ पे अधिक कितना 12 है, तो समय की तुलना समय से करेंगे, यानी कि 12 की तुलना 2 से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना क्या है, तो यहाँ पे निकालना है दूरी, ठीक है ना। यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, ठीक है। तो चाल का रेशियो हमारा ये 45 है और ये 27 है। समय का रेशियो हमारा ये 3 है और ये 5 है। तो आपसे एक तरीका पता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, दूरी लेना है, ठीक है ना। समय की तुलना में समय से की है, लेकिन अब निकालना क्या है, दूरी। तो जो निकालना है उसे गुना। तो अब चाहे तो 45 गुने ये 3 भी कर सकते हैं, या अब चाहे तो 27 गुने 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 45 गुने हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो 45 गुने ये 3 कर दिए, क्योंकि दोस्तों ये दूरी है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है ना। तो इसलिए 45 गुने हम 3 कर दिए, या आप चाहे तो 27 गुने 5 भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये हमारा ये क्या है दोस्तों, ये हमारा हो गया किलोमीटर पर घंटा। लेकिन यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, देख सकते हो कि यहाँ पे यूनिट जो है वो 5 मिनट, यानी कि ये मिनट में, ठीक है ना, मिनट में है। और यहाँ पर भी मिनट में है, 60 मिनट है। तो इसे किलोमीटर पर घंटा में निकालना, यानी कि यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करना होता है, यहाँ पे भाग करना होता है। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में निकालना होता तो 60 से हम गुना करते, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे घटा लीजिए, तो यहाँ पे घटा लीजिए 12 से ये 5 बार में, 5 से ये 9 बार में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच गया कितना, 9 × 27, ठीक है। तो 27 में भागा करना यहाँ पे 2 से, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया आपका है ना 13 दूनी 26, यानी कि 13.5, ठीक है ना। यानी कि 13.5 जो है वो आपका किलोमीटर, यानी कि दूरी तय किया, ठीक है ना। यानी कि सारा 13 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि वो हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे जो दोस्तों तय किया गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको हमारा ये समझाने का तरीका कैसा लगा, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उठाइएगा। और आगे आपको किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उठाइएगा दोस्तों। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।